तो झुग्गियों के अंदर जैसे मैंने कहा 54 से 60 लाख राशन कार्ड, पेंशन की प्रॉब्लम, गरीबों के लिए बनने वाले मकान, इन तमाम बातों को दूर करते हुए आज भाजपा सरकार उनका मजाक और मखौल उड़ाने का काम कर रही है झुग्गी सम्मान यात्रा के नाम से। इसकी हम पोल खोलने जाएंगे। साथियों, वैसे ही दिल्ली के अंदर युवाओं के साथ कितने ही अनेकों धोखे हुए हैं। युवाओं को सपने दिखाए गए रोजगार के। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर एक भी युवा वर्ग, खासतौर से तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए मुझे लगता है कि दिल्ली के किसी युवा को नौकरी मिली हो। लेकिन केजरीवाल साहब जाते हैं उत्तराखंड में और दावा करते हैं 6 महीने में 1 लाख नौकरी। दिल्ली में वादा किया 5 साल में 8 लाख नौकरी। दिल्ली की नौकरियों की हम बात करें तो मात्र 440 लोगों को आज तक नौकरी दे पाए केजरीवाल साहब, जबकि उनको 2013 से 21 तक लगभग 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये दर्शाता है कि अरविंद केवल अपने चुनावी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तो इसकी पोल हम जनता के बीच में जाकर के उनसे पूछ करके खोलने का काम करेंगे और ये पोल खुलेगी। इन सरकारों से जवाब मांगे जाएंगे रोजगार के नाम पर। युवाओं को गुमराह करने के लिए जिस तरह से कोविड काल में एक रोजगार पोर्टल की बात कही गई थी, उस पोर्टल पे लगभग 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था। तो जनता का हम ये हक मांगेंगे, इन युवाओं का हम ये हक मांगेंगे। यदि उत्तराखंड में आप कहते हैं रोजगार नहीं तो जब तक भत्ता 5,000 का भत्ता देने की बात कर रहे हैं, तो आपके पास तो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है बेरोजगार बच्चों का, युवाओं का। तो हम वो पोल खोलेंगे कि आप रोजगार नहीं दे पाए तो आपने बेरोजगारी भत्ता भी दिल्ली के युवाओं को नहीं दिया। और यदि आप उत्तराखंड के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गोवा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो आप दिल्ली के युवाओं को क्यों आज 13 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं देते? अफसोस इस बात का है कि 2 दिन पहले फिर हमने एक घोषणा सुनी कि फिर से एक पोर्टल की शुरुआत करेंगे। सरकार की जिम्मेवारी बनती है, अरविंद के मैनिफेस्टो के अनुसार युवाओं को रोजगार देने की बात थी। आज उस बात को पलटा जा रहा है और ये सिर्फ कहा जा रहा है कि हम एक पोर्टल देंगे, रजिस्टर करिए, जॉब मिलेंगी आपको, प्राइवेट जॉब मिलेंगी। मात्र 1300 लोगों की जॉब, क्षमा चाहता हूं, लगभग 3000 जॉब प्राइवेट पिछले 7 वर्षों में दिल्ली के युवाओं को मिल पाई या उन लोगों को मिल पाई जिन्होंने अपने आप को इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया था। ये दर्शाता है कि अरविंद ने दिल्ली के युवाओं के साथ झूठ बोला है। तो झूठ नंबर 1 जो मैंने कहा कि झुग्गियों के अंदर झूठ, युवाओं के साथ झूठ, धोखा, ना केवल आम आदमी पार्टी का बल्कि बीजेपी का भी। रोजगार के नाम पे याद आता है मोदी जी का नारा, याद होगा 15 लाख का नारा, और उसके बाद जुमला साबित कर दिया गया। तो वैसे ही जुमलेबाज दिल्ली के मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक और आज पूरे देश के अंदर और दिल्ली के अंदर एक विषय बना हुआ है। देश का अलग अलग कोने में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, खासतौर से महिलाओं के साथ, दलित परिवारों के साथ, गरीबों के साथ, वहीं मैं कहना चाहूँ कि दिल्ली देश की राजधानी है, कैपिटल है। और अफसोस होता है कि जिस राजधानी को कांग्रेस ने बनाया सुरक्षा की दृष्टि में, डेवलपमेंट के रूप में, नंबर 1 वहीं पर आज ये दिल्ली हमें बर्बाद नजर आती है। याद होगा आपको कैंट की घटना, जिस तरह से एक दलित परिवार, एक छोटी बच्ची के साथ अपराध हुआ, उसकी आवाज राहुल गांधी बनते हैं। अफसोस इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने से पहले आए दिन धरने पे बैठा करते थे, और आज जब किसी बच्ची के साथ रेप होता है, खासतौर से दलित बच्चों के साथ, परिवारों के साथ रेप होता है, तो बड़ा दुख होता है मुख्यमंत्री का ये कहना कि हम 10 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। अरविंद के घर में भी बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, तो अपने बेटे और बेटी का वो कसम खाते थे, नारा देते थे। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज जमीन पर उतरकर उन वादों को भी याद दिलाएगी और उनकी पोल खोलेगी कि आपने क्या वादा किया था और दिल्ली को आपने क्या दिया। तो महिला सुरक्षा के नाम पर पूरी तरह से ये दोनों ही सरकारें विफल साबित हुई। और ये कहते हुए बड़े दुख के साथ कि दिल्ली के अंदर प्रतिदिन यदि हम अपराध की बात करें, नए अपराधों की बात करें, तो लगभग 6 बलात्कार दिल्ली में होते हैं रोजाना। ये मैं नहीं बोल रही, सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं, FIR बोल रही हैं। दिल्ली की जो स्थिति है, महिला विरोधी मैं कहना चाहता हूँ, दलित विरोधी मैं कहना चाहता हूँ इन सरकारों की। और हम ये पोल खोलने का काम लोगों के बीच में जाकर के करेंगे।